हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने 60 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर। यह हमारा सेशन 61 है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने टाइम एंड वर्क पे 305 क्वेश्चन कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 306 है। आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज। क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो हमारा काम 12 दिन में समाप्त हो पाता है। ए एंड बी कैन डू द टास्क इन 55 डेज एंड 66 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी फिर दिया हुआ है कि ए उसी काम को 55 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 66 डेज में पूरा करता है। इफ दे वर्क अलोन, तो क्या ए है जो 55 दिन में काम करता है अकेला, और बी है जो अकेला कितना दिन में काम करता है, तो 66 दिन में काम करता है। इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू द टास्क इफ ही वर्क अलोन। तो पूछ रहा है कि सी है जो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देगा यदि यह अकेला चले। कौन अकेला चले? तो सी अकेला चले। तो हमें क्या चाहिए? सी का डेज चाहिए, हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया होगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन लेना है? तो ए तीनों मिलकर इस काम को 12 दिन पूरा करते हैं, यानी 12 डेज। उसके बाद क्या है? उसके बाद ए है जो अकेला कितना दिन लेता है? तो ए अकेला 55 दिन लेता है इस काम को पूरा करने में। ए है जो कितना लेता है? तो 55 डेज लेता है। और बी कितना दिन लेता है? तो बी लेता है 66 डेज। तो सबका हमारा डेज दिया हुआ है। हम लोग पहला काम क्या है टाइम एंड वर्क चैप्टर में कि हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो जो समय दिया हुआ है 12, 55 और 66, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? तो 12, 55, 66 यानी 660 हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 660 कैसे हम लोग एलसीएम निकालें? तो आइए देख लेते हैं एक बार। तो 12, 55, 66 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ऐसा नंबर ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ देख लें 55 और 66 कट रहा है किससे? 11 से। हम लोग 11 लिए 12 कट जाएगा 11, 55, 66। फिर हम लोग देखते हैं 12 और 6 आ गया, किससे कटा? 6 से। तो 6 दूनी 12, 5 1। फिर क्या करेंगे? फिर हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कट सके। तो कितना हो जाएगा? 5 into 10, 10 into 6 60 और 60 into 11 कितना हो जाएगा? 660 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना निकल गया? 660 निकल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? कितना हमारा टोटल वर्क आ गया? तो 660 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क तो आ गया, उसके बाद क्या काम है हमारा? एफिशिएंसी निकालना, कार्यक्षमता। यानी क्या होगा? 1 डेज वर्क। यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर, और ए अकेला कितना काम कर रहा है और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है। कैसे निकलेगा हमारा? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो कितना हमारा आ जाएगा? ये हमारा 55 आ गया। कितना आ गया? तीनों मिलकर एक दिन में 55 काम करते हैं, यानी एफिशिएंसी कितना हो गया? 55 हो गया। और इसका कितना आ जाएगा? ए का, तो ए का आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 12 आ जाएगा। और ये बचा इसका कितना आ जाएगा? इसका हमारा 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 55 आ गया, ए का 12 आ गया, बी का कितना आ गया? 10 आ गया। तो उससे सी का निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सी का? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 55 आ गया। ए का कितना है? 12 आया। ए का 12 आ गया, बी का 10 आ गया। तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 10 22 हो जाएगा। और कितना जोड़ेंगे हम सी में कि 55 आ जाए, यानी कितना जोड़ेंगे हम लोग? तो 33। कितना जोड़ेंगे? 33 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 33 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारा? 55 हो जाएगा। यानी सी का कितना आ गया हमारा एफिशिएंसी? 33 आ गया। सी का कितना एफिशिएंसी आ गया फ्रेंड? सी की एफिशिएंसी, तो सी का एफिशिएंसी हमारा 33 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि सी है जो इस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। यानी सी का क्या पूछ रहा है? सी का डेज पूछ रहा है। तो डेज कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा? 660 है। 660 तो किसका निकाल रहे हैं? तो सी का डेज निकाल रहे हैं। तो किसका एफिशिएंसी लेंगे? तो सी का एफिशिएंसी लेंगे। सी का एफिशिएंसी कितना हम निकाल दिए? तो 33 निकाल दिए। यानी 660 डिवाइड बाय 33 कितना हो जाएगा? यानी 33 दूनी हो जाएगा 66, यानी 20 डेज हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर हो गया। कितना हो गया? 20 डेज हमारा आंसर हो गया। 20 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद
करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 306 आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 307 करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A is thrice as good a workman as B, यानी A है जो कितना कुशल है किससे B से। जब भी thrice workman thrice as good दिया है as workman as B, यानी good का कहने का क्या है कि कुशल है, यानी A है जो कितना कुशल है किससे B से। ठीक है फ्रेंड्स, C alone takes 48 days to paint a house। फिर बोल रहा है C है जो एक हाउस को पेंट करने के लिए कितना दिन लेता है, तो 48 दिन लेता है। All three A, B and C working together take 16 days to paint the house। फिर दिया हुआ कि A, B और C तीनों मिलकर उसी हाउस को पेंट करते हैं, कितना दिन लेते हैं, 16 दिन लेते हैं। It will take how many days for B alone to paint the house। फिर क्वेश्चन निकालने में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि B अकेला उस हाउस को कितना दिन में पेंट कर पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। तो ए के बारे में क्या बोल रहा है, ए है जो कितना कुशल है, यानी इफिशिएंसी दिया हुआ है। किससे कुशल है, तो बी से, यानी 3:1 क्या हो गया, हमारा इफिशिएंसी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब सी के बारे में बोल रहा है, सी अकेला इसी हाउस को 48 दिन में पेंट कर देता है। और फिर दिया हुआ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 16 दिन लेते हैं पेंट करने के लिए इस हाउस को। तब सी है जो 48 दिन लेता है और तीनों मिलकर 16 दिन में हाउस को पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क है कितना, यानी हमारा जो टाइम का एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो 48 और 16 कितना हो जाएगा एलसीएम, तो 48 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर दूसरा काम क्या है, इफिशिएंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना, 1 डे वर्क। इफिशिएंसी क्या होता है, 1 डे वर्क, यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो हमारा इफिशिएंसी हुआ। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमारा क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा, यानी 48 डिवाइड बाय 48 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 48 डिवाइड बाय 16 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सी है जो एक दिन में एक काम करता है और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो सी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और तो ए प्लस बी में ए प्लस बी कितना होगा, तो सी है जो 1 होगा और तीनों मिलकर 3 है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी का कितना आ गया, 3:1, यानी यहाँ तो कितना दिया हुआ है, 3:1, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हमारा आ जाएगा, 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये तो फ्रेंड एक्चुअल है, ये तो हम लोग रेशियो में लिए हुए हैं, यानी 4x अगर मान लें, 4x जोड़ के दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग 4x मान लिए, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कुछ हुआ होगा। तो 4x का वैल्यू हम लोग क्या माने, 4x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, यानी 4x बराबर 2। तो x बराबर कितना हो गया, 2/4। कितना होगा फ्रेंड्स, 2/4, यानी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू 0.5 आ गया। तब आराम से आ जाएगा a और b का रेशियो। एक 1 है तो 1 मतलब क्या हुआ, 1 into x, तो 1x हुआ। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0.5, यानी b है जो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और a कितना हो जाएगा, तो 0.5 into 3, यानी कितना हो जाएगा, 1.5। a कितना हो गया हमारा, तो 1.5 आ गया, यानी a का हमारा कितना आ गया, हमारा तो 1.5 आ गया। और b का कितना आ गया, तो 0.5 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो a प्लस b कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 1.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी b का कितना हमारा इफिशिएंसी आ गया, तो 0.5 इफिशिएंसी आ गया। तो हम लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इट विल टेक हाउ मेनी डेज फॉर बी अलोन टू पेंट द हाउस। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उसी हाउस को कितना दिन में पेंट कर पाएगी, यानी बी का क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है कि बी इस वर्क को जो हाउस को पेंट करना है कितना दिन में पूरा कर पाएगी। हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 48 है। डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 48 है, तो 48 डिवाइड बाय इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी किसका लेंगे, तो बी का डेज निकाल रहे हैं, तो बी का इफिशिएंसी लेंगे। बी का इफिशिएंसी कितना है, तो बी का इफिशिएंसी हमारा 0.5 निकाल लिया, तो डिवाइड बाय 0.5। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई नीचे होगा तो 10 से ऊपर होगा, यानी पॉइंट हट गया आपका। तो कितना हमारा आ गया, 480 डिवाइड बाय 5, यानी कितना हमारा आ जाएगा,
5,45 हो गया और 530 हो गया, यानी कितना हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, 96 डेज हमारा आंसर हो गया। यानी बी है जो कितना ले रही है, 96 डेज ले रही है इस हाउस को पेंट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए और बी का रेशियो दिया होता है 3:1 लिख लिए कि क्या दिया होता है, ए है जो थ्राइस गुड है किससे, बी से, 3:1 लिख लिए। फिर सी के बारे में दिया था कि 48 दे रहा है और ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पढ़ा था 16 दे रहा है। उससे हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकालिए, फिर हम लोग इफिशिएंसी निकाल लिए। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि सी है जो 1 इफिशिएंसी आ रहा है और ए प्लस बी में क्या जोड़ेंगे, 3 आ रहा है, यानी इफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो ए और बी के बारे में बात मालूम नहीं है कि ए कितना है बी कितना है, लेकिन हम लोग को रेशियो यहाँ पे दिया हुआ क्या कि ए कितना एफिशिएंट है बी से, तो 3:1 ले लिए, यानी 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0.5 आ गया। b कितना है, तो b x है, तो x कितना हो जाएगा, 0.5 हो गया। a कितना है, 3x है, यानी 1.5, तो b कितना आ गया, 0.5 आ गया और a कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, b का निकालना डेल। तो डेल हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 48 हमारा डिवाइड बाय 0.5। तो 0.5 पॉइंट को हटाने के लिए क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर की और नीचे की, तो 480 डिवाइड बाय 5 आ गया। कितना हमारा आंसर आ गया, 96 डेज। यानी बी है जो उस घर को पेंट करने के लिए कितना दिन लगा रही है, तो 96 दिन लगा रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 308 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 36% वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन डू 3 मिनट्स ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो दिया हुआ कि 36 आदमी है जो प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, तो 3 मिनट काम करते हैं कितना दिन में, 12 दिन में। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, यानी अब पूछ रहा है कि कितना पर्सन रिक्वायर्ड है टू डू 5 मिनट्स ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज। उसी काम का 5 मिनट करने के लिए कितना पर्सन रिक्वायर्ड है कि कितना काम हमारा समाप्त हो जाए 16 दिन में, और प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन हमारा एमडीएच कॉन्सेप्ट पे होता है। किस पे होता है, तो एमडीएच कॉन्सेप्ट पे। तो एमडीएच कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला है, क्या है, M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 डिवाइड बाय W2 R2 और R1। तो फ्रेंड्स एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या होता है, 2 तरीके का कंडीशन दिया रहता है। पहला में क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 3 यूनिट काम करना है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कितना दिया हुआ है, 5 मिनट निकालना, 5 मिनट का निकालना है, तो W2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 तरीके का कंडीशन दिया हुआ है, एक 3 यूनिट बोल रहा है, एक 5 यूनिट बोल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है एमडीएच कॉन्सेप्ट में। तो M1 क्या है, तो M1 हुआ नंबर ऑफ पर्सन, D क्या है, तो नंबर ऑफ डेज, H क्या है, आवर है, E क्या है, एफिशिएंसी है, W क्या है, तो वर्क है, R क्या है, रेंट है। यानी क्वेश्चन में जो कुछ दिया रहेगा हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 36%, यानी M1 कितना है हमारा, 36 है, 36%। फिर क्या बोल रहा है कि 8 आवर्स डे, यानी M1 दिया हुआ है आपका, H1 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 8 आवर्स डे। और फिर क्या दिया हुआ है, तो हम लोग डे देख रहे हैं कितना, तो 12 दिन, तो 12 भी दिया हुआ है, यानी D1 भी दिया हुआ है। M1 कितना हुआ, 36 हो गया, H1 कितना हो गया, 8 हो गया, और D1 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ है, हम लोग एफिशिएंसी कहां से लेंगे, नहीं ले पाएंगे। यहाँ W1 क्या है, तो कितना वर्क कर रहा है, यानी 3 यूनिट वर्क कर रहा है, W1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हम लोग 3 लिख दिए बराबर। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वो हमारा राइट हैंड जो हमारा जो बनेगा इक्वेशन, उसमें हम लोग उसी में हम लोग निकालते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन, यानी क्या निकालना है, M2 निकालना है, M2 इनटू में कितना, तो 5 यूनिट, यानी W2 कितना दिया हुआ है, 5, W2 डिवाइड बाय 5। उसके बाद क्या दिया हुआ है, M2 हो गया आपका, M2 निकालना है, W2 लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 16 डे इंटू 16, यानी D2 दिया हुआ कितना, 16 दिया हुआ है, यानी D2 भी आपका दिया हुआ है, और H2 दिया हुआ कितना, 6 आवर इंटू 6। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व होगा, यानी 8 से देखिए, 8 से कितना कटा, 16 कट गया 2। उसके बाद 6 से कटा, 6 से कितना कटा, 12 कट गया 2।
फिर 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 5 बच गया और यहाँ पे 36 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 3 से हम लोग काट लेते हैं, 3 से कटेगा आपका 12 में, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर 12 बचा और इसके डिनोमिनेटर में 5 बचा, यानी 12 into 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, और 60 का क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा m2, यानी नंबर ऑफ पर्सन कितना हमारा आ गया फ्रेंड्स 60 आ गया। तो फ्रेंड्स कितना हमारा आंसर हो गया 60 हो गया, यानी 60 आदमी की आवश्यकता है जो काम को जो 5 मिनट काम हमारा प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन पूरा कर दे, तो 16 दिन पूरा कर दे। हमारा कितना आंसर आ गया 60 आ गया। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एमडीए जो हमारा फॉर्मूला रहता है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और एमडीए फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 309 करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। The efficiency of A, B and C are in the ratio 2:5:7। दिया हुआ क्या efficiency दिया हुआ A, B और C का कितना 2:5:7। They can complete a work in 10 days। फिर दिया हुआ कि वे लोग इस काम को 10 दिन में पूरा कर पाते हैं। In how many days will A alone be able to complete 30% of the work। तो पूछ रहा है कि A है जो कितने दिनों में काम का 30% कितने दिन में पूरा कर पाएगा, यानी हमारा जो टोटल वर्क निकाल लेंगे उसका भी 30% निकाल लेंगे। तो वो पूछ रहा है कि वो जो हमारा वर्क आएगा वो A कितना दिन में कर पाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एफिशिएंसी दिया हुआ है A, B और C का कितना कितना दिया हुआ है, तो 2:5:7, यानी एफिशिएंसी दिया हुआ क्या 2:5:7 दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है दे कैन कंप्लीट ऑल वर्क इन 10 डेज, यानी A + B + C है जो कितना दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क में पहला काम क्या है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A + B + C है जो काम को कितना दिन पूरा कर रहा है 10 दिन में पूरा कर रहा है, यानी अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। टोटल डेज कितना दिया हुआ है, तो तीनों का दिया हुआ है, तीनों मिलकर कितना दिन में 10 दिन में, यानी 10 इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका लेंगे, तो तीनों मिलकर 10 दिन में काम को समाप्त करते हैं, तो एफिशिएंसी भी तीनों का लेंगे, यानी A + B + C का लेंगे। तो कितना हमारा आ जाएगा 2 + 5 7, 7 + 7 14, यानी 10 × 14। तो कितना हमारा आ जाएगा 140 आ जाएगा। कितना आ गया फ्रेंड, तो 140 10 × 14, यानी कितना आ जाएगा 140 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है A alone be able to complete 30% of the work, यानी 140 का पहले 30% निकाल लेंगे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वर्क है वो कितना है, जो हमारा वर्क निकालना है वो कितना है, तो 30%, यानी 140 का 30% कितना होगा, तो 140 × 30/100 कितना होगा फ्रेंड, तो 14 × 3 कितना हो जाएगा 42, यानी कितना हमारा रिक्वायर्ड वर्क है, यानी 42 वर्क हमारा जो रिक्वायर्ड, यानी 42 ही वर्क निकालना है कि A है जो 42 वर्क कितना दिन में कर पाएगा। तो A का क्या निकालना है हमें, A का टाइम निकालना है, डेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना निकालना है, तो हमें 42 वर्क निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30%, जो टोटल वर्क उसका 30%, यानी 42 वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितना हो गया हमें 42 हो गया, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो A का निकाल रहे हैं हम लोग, डेज निकाल रहे हैं, तो A का एफिशिएंसी लेंगे। A का एफिशिएंसी कितना है, तो A का एफिशिएंसी 2 है, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड और 42 है डिवाइड बाय एफिशिएंसी, यानी A का कितना एफिशिएंसी है 2 है, 42 डिवाइड बाय 2 कितना हमारा आ जाएगा, यानी 21 हमारा डेज आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 21 दिन हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 309 समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 310 की ओर प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स आइए हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 310 करने जा रहे हैं, जो कि बैंक मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन और एसएससी सीपीओ में आ चुका है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है।
तो 3 painters have to spend 6 hours a day for 12 days to finish a work। तो क्या दिया हुआ है, 3 पेंटर हैं जो कितना घंटे, 6 घंटा काम करते हैं 12 दिन, यानी प्रतिदिन कितना 6 घंटा काम करते हैं। तो 3 पेंटर है जो प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, तो काम हमारा 12 दिन में समाप्त हो पाता है। इफ आफ्टर 3 डेज, अब कंडीशन दिया हुआ है, यदि 3 दिन के बाद 1 पेंटर लीव्स, यानी 3 दिन के बाद क्या होता है, एक पेंटर है जो काम छोड़ के चला जाता है, यानी अब कितना पेंटर बचा, तो 2 पेंटर बचा। इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, तो पूछ रहा है कि रिमेनिंग जो वर्क जो बचा वो कितना दिन में कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 3 पेंटर, यानी अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क निकालते कैसे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ पर्संस इनटू डेज इनटू आवर या एफिशिएंसी, जो भी रहे वो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 पेंटर, 3 इंटू में 6 घंटा इंटू में 6, और डेज कितना दिया हुआ है, तो डेज दिया हुआ 12, यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 3 इंटू 6 इंटू 12, यानी 12 से 72, और 3 कितना हो जाएगा हमारा, तो 72 इंटू 3 करते हैं, 3 दिन 6 41, यानी कितना हमारा आ गया टोटल वर्क, तो 216 हमारा टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया फ्रेंड, 216 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है कि आफ्टर 3 डेज, यानी 3 दिन के बाद 1 पेंटर लेफ्ट हो जाता है, यानी 3 दिन तक क्या होगा, 3 दिन तक हमारा जो 3 पेंटर है वो काम करेगा, 3 दिन के बाद एक पेंटर है जो काम को छोड़ रहा है, यानी 3 दिन तक हमारा जो 3 पेंटर है और प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है, 6 घंटा काम कर रहा है, यानी ये हमारा वर्क हो चुका है। कितना हो चुका है, तो 3 के 9 954, यानी 54 वर्क हमारा हो चुका है अभी तक। 3 दिन में कितना वर्क हो चुका है, तो 54 वर्क हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है हमारा, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 216 माइनस 54, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 6 यानी 162, यानी 162 वर्क है जो अभी भी बचा हुआ है, वो कौन कर रहा है, तो 162 वर्क हमारा अब कौन कर रहा है, तो 3 पेंटर है जो, वो तो 3 पेंटर था, लेकिन क्या होता है 3 दिन में हमारा कितना 54 वर्क हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, तो एक पेंटर है जो काम छोड़ के चला जाता है, यानी कितना पेंटर बचा, 2 पेंटर बचा, और प्रतिदिन कितना घंटा काम कर रहा है, तो 6 घंटा काम कर रहा है। वही पूछ रहा है कि 2 पेंटर जो बच रहा है वो 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, तो जो हमारा रिमेनिंग जो आया है 162 हमारा आया वर्क, वो कितना दिन में पूरा हो पाएगा। तो हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना है हमारा 162 है, 162 के लिए डिवाइड बाय, अब क्या हम लोग करेंगे, जो ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रिमेनिंग डेज कितना दिन में पूरा हो पाएगा, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, जो रिक्वायर्ड डेट जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा 2 वर्कर अब हो चुका है, वो हमारा रिमेनिंग वर्क 162 है, वो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेज निकालने के लिए जो हमारा रिमेनिंग वर्क है उसको लिख लिए, उसको डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 वर्कर की संख्या कितना था, 2 था, 3 वर्कर पहले काम कर रहा था, लेकिन क्या होता है, एक वर्कर जो काम छोड़ के चल जाता है 3 दिन के बाद, तो 2 वर्कर हो गया, और प्रतिदिन कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो प्रतिदिन 6 घंटा काम कर रहे हैं, यानी 2 इंटू 6, यानी 162 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 162 को हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 का 12 हो गया, और यहाँ 42 हो गया, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा लगता है कि फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में ले लेते हैं आपको, 12 इंटू कितना हो जाएगा 13, तो 120 13, 12 का 12 हो गया आपको, ठीक है, और 42 हो गया, यानी बाकी 136 13 हो जाएगा, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना हमारा आ जाता है, 3 6 3 2 1, यानी 6 5 56 आता है, लेकिन 62, यानी कितना हो जाएगा 13 होल 6/12, कितना हमारा आ गया फ्रेंड्स, 13 होल 6/12 आ गया। तो हमारा रिक्वायर्ड कितना आंसर आ गया, 162 डिवाइड बाय 12 किए तो हमारा कितना आ गया, तो 13 होल 6/12 डेज, 13 होल 6/12 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया फ्रेंड, तो 13 होल 6/12 डेज हमारा आंसर हो गया। यानी अब जो हमारा रिक्वायर्ड 162 जो वर्क था वो कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, 2 वर्कर के द्वारा, तो 13 होल 6/12 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो
तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।